नमस्कार। द एलोपेशिया एरिटा, इसको कॉमनली हम मानते हैं कि एक चकता हो जाता ऑल ऑफ सडन। कल आप सोए और सुबह उठे तो आपने देखा एक चकता हो गया, आपके होश उड़ जाते हैं, आपको लगता फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, दूसरे के कंगे से मैंने बनाए थे इसलिए ऐसा हो गया। एलोपेशिया एरिटा एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शन नहीं है और ये बहुत कॉमनली कई बार इवन डॉक्टर्स को पता नहीं है और आम जनता तो इसको फंगस इन्फेक्शन या किसी का इन्फेक्शन मानती है। अतः मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो ऑल ऑफ सडन एक एलोपेशिया का एक पैच बन जाता है, गोल पैच बन जाता है, वो क्या है। एलोपेशिया एरिटा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो किसी भी इन्फेक्शन के कारण नहीं होती है। क्यों होती है इसके बारे में एग्जैक्ट साइंस को भी नहीं पता है और किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है। इसके अंदर होता क्या है कि बालों की जड़ें अपने आप को खाने लगती है, लेकिन ये परमानेंट डैमेज नहीं होता है इसके अंदर। और जो एनाजन ग्रोथ फेज होता है बालों का बढ़ने का, वो वाला अरेस्ट हो जाता है, वो रुक जाता है, उसके कारण ऐसा हो जाता है। और कई बार ये जेनेटिक इनहेरिटेंस भी होता है उसके अंदर। अब ये इस प्रकार का एक प्रेजेंटेशन हो सकता है, ये आपका इस प्रकार के पैचेस बनते हैं। ऑल ऑफ सडन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पैच बन गया। किसी के सिर्फ एक पैच हो सकता है, किसी के मैक्सिमम पैच हो सकते हैं और किसी के इतना सारा एलोपेशिया एरिटा प्रेजेंट कर सकता है। किसी के इतने बड़े पैच के रूप में आ सकते हैं और आप देख रहे हैं एक छोटा सा पैच, ऑल ऑफ सडन इनके ऐसे पैचेज आ जाते हैं। ये डिफरेंट प्रकार से ये प्रेजेंट करता है पेशेंट को। प्रायकर छोटे से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ऐसा हो जाता है इस प्रकार का। तो ये पूरे में चला गया, बस थोड़े से ही बाल बचे हैं इसके। तो ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन एलोपेशिया एरिटा के। अब एलोपेशिया एरिटा कई प्रकार का होता है। एक टोटलिस होता है जिसके अंदर सर के सारे बाल चले जाते हैं, उसे एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। फिर उसके बाद में यदि ये पूरी बॉडी में चला जाता है तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस करते हैं। मतलब सर के सारे बाल चले गए, आईब्रोज के चले गए, आई लैशेस के चले गए, मुस्टेचेस चले गए, बॉडी पे से चले गए, तो इसे यूनिवर्सलिस कहते हैं। ओके। और यदि ये पीछे के एरिया में, गर्दन के एरिया में जाता है तो इसको ये एक अलग प्रकार का, इसको ओफेसिस टाइप ऑफ एलोपेशिया एरिटा बोलते हैं। एलोपेशिया एरिटा किसी भी रूप में प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उसका नाम है, एक ही बीमारी और इलाज भी सेम होता है। अभी तक यूएस एफडी अप्रूव्ड इसका ट्रीटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है वो है स्टेरॉइड, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेरॉइड या इंट्रालीजनल, या अपन इंजेक्शन लगाते हैं। आजकल पीआरपी भी करते हैं उसके अंदर। और भी कई प्रकार के ट्रीटमेंट उपलब्ध है इसके लिए और काफ़ी हद तक ये ट्रीटेबल है। ये हमने इनको ट्राइमसिनोलॉन इंजेक्शन लगाया, आप देख सकते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा आया। ये पहले था और ये बाद में आ गया। ट्रीटमेंट करने के बाद में इनका रिजल्ट आ गया। ऐसे करके हम एलोपेशिया एरिटा, ऐसा नहीं है कि उसका इलाज संभव नहीं है। ये एडवांस स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है। यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एलोपेशिया एरिटा के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता है। ये आपको समझना, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना, उसकी राय को मानना है। एक और चीज, एलोपेशिया एरिटा अपने आप भी ठीक हो सकता है। एक बार ठीक होने के बाद में वापस भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि एलोपेशिया एरिटा एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है। ऐसे बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन ये बाल जा भी सकते हैं, ये बाल जा भी सकते हैं और जाके वापस आ सकते हैं। मीन्स अब आपका क्वेश्चन है कि आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। बात सही है, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। आप ऐसा क्या करें जिससे ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एक ही मैं आंसर दूंगा, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए और अच्छा न्यूट्रिशन लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। यदि आप अपने आप को लाइफ स्टाइल को संतुलित करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहती है, इम्यूनिटी वीक नहीं होती है, स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कंट्रोल हो सकता है।
और यदि हो जाता है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। हो सकता है आपको इसका इलाज हो जाए, और डॉक्टर के संपर्क में रहिए। लेकिन एक से दूसरे में बीमारी नहीं होती है, तो आप डरे नहीं कि परिवार के एक सदस्य हो गया तो सबको हो जाएगा। इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी हो तो आप हमको फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।